दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सुंडा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीट लेवल 2 साइंस परीक्षा में जो शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करें, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है नौकरी के लिए और अपने को कठिन परिश्रम करनी है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन निश्चित होगा। तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग बनाकर बहुत ही विस्तृत स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका निश्चित रूप से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन आपको तैयारी करनी होगी। जो पाठ्यक्रम आएगा रीट में वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 70-2019-20 का पाठ्यक्रम चलता था उसके आधार पर होगा और प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। इसके अतिरिक्त आप जो तैयारी करने के लिए पुस्तकों का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो बोर्ड की मानक पुस्तकें हैं कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान और गणित की पुस्तकें, उनका विस्तृत अध्ययन करें। प्रत्येक जो पाठ का बिंदु आपको टॉपिक पाठ्यक्रम में दिया गया है उस टॉपिक को पूरी तरह से आप बहुत गहराई के साथ उसका अध्ययन करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, उसके अंदर प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आपको बहुत ही गहराई तक अध्ययन करना पड़ता है। इसके साथ ही आप कोई भी गाइड पास में रख सकते हैं। हालांकि मैं गाइड का सुझाव नहीं देता, लेकिन आप पास रख सकते हो। उसमें जैसे आपकी कोई समस्या आए तो आप उसमें देख सकते हो। और जो पाठ के अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको बार बार अध्ययन करना है। इसके साथ ही जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो भी आपको पूरी तरह से तैयार करने हैं। और पाठ के बीच में जो महत्वपूर्ण जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, सवाल हैं या कोई जो अन्य चीज़ें बताई गई है जो डार्क की हुई है, इम्पोर्टेंट है, उनको भी आपको पूरी तरह से तैयार करना है। इसके पश्चात आपको एक टेस्ट सीरीज है वो नियमित रूप से ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि यदि आप लगातार पढ़ते रहेंगे और उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो वो थोड़ा आत्मविश्वास आप में नहीं आ पाएगा। तो आप जितना पढ़ते हैं उसका टेस्ट सीरीज के द्वारा मूल्यांकन जरूर करें। कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आजकल काफ़ी चल रही है। इसके साथ ही आपको जो अन्य पार्ट्स हैं, अन्य जो भाग हैं रीट के अंदर पाठ्यक्रम में, विज्ञान और गणित के अलावा उसमें 2 लैंग्वेज हैं आपके, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, उनका बराबर आपको विस्तृत अध्ययन करना है। हिंदी के लिए आप जो व्याकरण की पुस्तक चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और संस्कृत के लिए भी आप व्याकरण से तैयारी कर सकते हैं और अन्य जो सामग्री जो भी उपलब्ध है आप मॉडल पेपर हल कर सकते हैं और अपने साथियों से भी आप परामर्श ले सकते हैं। 4-5 व्यक्तियों का ग्रुप में बनाकर भी आप समूह में तैयारी करेंगे तो उसमें जो डिस्कशन होता है उसके द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप जब अकेले पढ़ते हैं तो वो निकल कर सामने नहीं आ पाती है, और वो ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो उस दौरान सामने आती है। इसके अलावा जो कुछ शंकाएं होती है उसका समाधान भी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा मिल सकता है। और इसके अलावा जो मनोविज्ञान का पार्ट है उसका भी आपको नियमित रूप से अध्ययन करना होगा। तो जो प्रत्येक भाग है वो उसको आप पूर्णतया किसी भी भाग को हल्का नहीं आके प्रत्येक भाग को बराबर मानते हुए
आपको तैयारी करनी है, तभी आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो मॉडल पेपर आते हैं उनको नियमित रूप से हल करते रहें, उससे भी आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाता है। और अन्य जो भ्रामक सामग्रियां हैं उनके बहकावे में नहीं आए, मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको निरंतर रेगुलर अभ्यास, नियमित तैयारी करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप सफल हो सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से रीट के सभी परीक्षार्थियों को चयन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।